अवसर पर देशवासियों सहित पूरे पलामू प्रमंडल वासियों सहित विश्रामपुर विधानसभा वासियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि संविधान के बताए हुए नियमों के अनुसार चले और उसको पालन करने का काम करें। और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और ज़रूरत इसलिए पड़ी इस आंदोलन की कि हमारा पिछड़ा वर्ग का जो अधिकार है, हक है, वह कोई भी आदमी, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी दल आगे आकर के उनको मुद्दे को उठाने का काम नहीं किया। और यहाँ पिछड़े समाज के लोगों द्वारा जो कुंठित था, लोग कुंठित महसूस कर रहे थे अपने आप को, उसको जगा करके हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से यह सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि हमारा हक और अधिकार, आपको 11 सूत्री मांग जो है हमारा, वो देना पड़ेगा। हमारा मांग जो हम लोग आंदोलन का आगाज किए, इसके लिए सरकार, राज्य सरकार धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने हमारी जो 3 मांगे थी उसको लगभग मानने का प्रयास किया है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति किया है। ट्रिपल टेस्ट करा करके निकाय चुनाव में उन्होंने आरक्षण देने का घोषणा किया है। हमारी ओबीसी महिलाओं के लिए भी 50 वर्ष के बाद पेंशन का घोषणा किया है। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि हमारा जो मांग है, मुख्य रूप से आप जाति आधारित जनगणना करा करके और मेरा 52% आरक्षण लागू करवाइए इस राज्य में। और आप पंचायत चुनाव में भी हमारा आरक्षण दीजिए ओबीसी समाज के लोगों के लिए और उसको लागू करवाइए। और ख़ास करके वित्त निगम का स्थापना करके उन ओबीसी समाज के बेरोजगार नौजवानों, बेरोजगार छात्रों के लिए वित्त की व्यवस्था कीजिए, जो बिना पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उनको आप वित्त के माध्यम से बिना ऋण, बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराइए ताकि वो उस पैसे से अपना शिक्षा को ग्रहण कर सके। और बेरोजगार नौजवानों के लिए आप अलग से 20 लाख तक बिना ब्याज ऋण दिलवाइए ताकि वह रोजगार और व्यवसाय अपने ओबीसी समाज के नौजवानों द्वारा किया जा सके। इसी मांग के साथ हम लोगों ने शिवाजी मैदान में 11 फरवरी को महाआगाज महासम्मेलन पूरे पलामू प्रमंडल का किया है। और सरकार को यह हिला के रख देगा कार्यक्रम कि उसको हमारा जो 11 सूत्री मांग है उसको मानना पड़ेगा उन्हें। और अगर वो नहीं मानते हैं तो ओबीसी समाज के लोग, जो भी सरकार रहेगा, चाहे वह राज्य सरकार रहे चाहे केंद्र सरकार रहे, उसको उखाड़ करके वहां से फेंकने का काम करेगा ओबीसी समाज के लोग। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। और शिवाजी मैदान में आने के लिए हम ओबीसी समाज के लोगों से अपील करते हैं कि वहां लाखों लाख की संख्या में पहुंच करके और अपनी हक अधिकार को, एक चिंगारी को बारूद और गोला के रूप में बनाने का काम करिए। यही मैं निवेदन करने के लिए सब ओबीसी समाज के लोगों से आग्रह करता हूं।